तो बच्चों, अब तक हमने किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए नर्स समीकरण को पढ़ा। आज हम बताएंगे आपको कि किसी कंप्लीट सेल और कंप्लीट सेल में यदि हम इसका यानी एनोड का इलेक्ट्रोड विभव और कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, उसका सेल विभव यानी सेल पोटेंशियल, जिसे ई सेल से व्यक्त करते हैं। तो आज हम किसी कंप्लीट सेल के ई सेल को नर्स समीकरण द्वारा ज्ञात करेंगे। कैसे? तो मैंने फिर से एक कंप्लीट सेल लिया है, गैल्वेनिक सेल है, जिसमें पहला जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड है इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जिंक सल्फेट लिया है, ऐसे ही कैथोड में कॉपर सल्फेट लिया है। अब देखिए, हमने इसको मैंने एक डायग्राम बनाया और इसका सेल डायग्राम इस तरह से दिखा दिया मैंने। जैसे ये एनोड है तो ये एनोड हो गया, इसमें जिंक की ये रॉड है, तो ये जेड सॉलिड हो गया। चूंकि इसमें जिंक सल्फेट का विलयन भरा है तो जिंक सल्फेट के विलयन में Zn कैटाइन होंगे एक्वस फॉर्म में। ऐसे ही यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो ये कॉपर कैटाइन एक्वस लिए, और यहाँ पर ये जो रॉड है वो कॉपर की है, इसलिए ये कॉपर सॉलिड लिया। क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, इसलिए यहाँ पर Zn सॉलिड पहले लिया है, Zn कैटाइन बाद में लिए हैं। और कैथोड पर रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, इसलिए कॉपर धनायन यहाँ लिए हैं और कॉपर सॉलिड यहाँ लिया है। तो हमने पढ़ा था कि किसी अपचयन अर्ध अवक्रिया, जैसे मान लीजिए ये अवक्रिया है, के लिए तो क्या बताता नर्स समीकरण? E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10। अच्छा, ऊपर क्या था? ऊपर था प्रोडक्ट, इसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या? रिएक्टेंट, इसकी सांद्रता। यानी नष्ट के इस समीकरण से हम किसी भी हाफ सेल में इस इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं अलग अलग करके दोनों हाफ सेल को लूँगा। पहले मैं इस हाफ सेल के लिए पहले अपचयन अवक्रिया लिखूँगा, ध्यान देना, अपचयन अर्ध अवक्रिया लिखूँगा इसके लिए। तो पहले इसकी लिख लेते हैं, पहले इस वाले की, कैथोड की। तो कैथोड इलेक्ट्रोड की अपचयन अर्ध अवक्रिया, क्या हो जाएगी इसकी क्रिया? अपचयन हो रहा है यानी Cu डबल पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu सॉलिड। इसके लिए जरा निकालें नर्स समीकरण। तो क्या हो जाएगा? E, अच्छा ये क्या है? कैथोड।
और अपचयन यानी Cu डबल पॉजिटिव ऑब्लिक Cu इजिकल टू E0 कौन सा वाला कैथोड। ये केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। माइनस 0.059 N लॉग। अब जरा देखें यहाँ पे कि ऊपर क्या होता है, प्रोडक्ट की सांद्रता। प्रोडक्ट क्या हमारा यहाँ पे Cu सॉलिड, इसकी सांद्रता अपॉन क्या यानी रिएक्टेंट क्या है हमारा Cu धन 2 आयन, इसकी सांद्रता। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार एनोड इलेक्ट्रोड की अपचयन अर्ध अवक्रिया। यहाँ पर अपचयन अर्ध अवक्रिया लिखेंगे क्योंकि नष्ट समीकरण अपचयन अर्ध अवक्रिया वाली होता है। तो एनोड पे क्या है, जिंक सल्फेट है, तो Zn का अपचयन कुछ इस तरह से होगा। ये Zn ठोस बन गया। इसके लिए लगाओ नष्ट समीकरण, तो क्या बन जाएगा E एनोड। एनोड में क्या है जिंक सल्फेट, ये अपचयन के लिए हो गया, इजिकल टू E0 एनोड किसका, ये माइनस 0.059 अपॉन N लॉग बेस 10। अब जरा देखें इस अभिक्रिया देखते हुए प्रोडक्ट कौन सा है, जिंक की सांद्रता बट्टे Zn धन 2 आयन की सांद्रता। ये बनेगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देंगे। जरा करें माइनस, तो E क्या था हमारा कैथोड कौन सा वाला, और सेकंड में क्या था E एनोड, वो क्या था इजिकल टू में E0 इसका पहले कैथोड का, वो क्या था जिंक वाला, माइनस E0 एनोड, ये कॉपर है, कॉपर थोड़ा गलत हो गया है, कॉपर एनोड जिंक है, माइनस 0.0591 अपॉन N। थोड़ा आगे देखना, लॉग बेस 10। यदि इसको माइनस करें तो ये बन जाएगा Cu Zn अपॉन, और ये हो जाएगा Zn सॉलिड। तो इस तरीके से अब आगे जरा देखें
हमने कल देखा था कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कहलाता है ई सेल। ऐसे ही ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनोड क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा ई जीरो सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10। जरा आगे देखें इसको। कल बताया था मैंने कि जो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, उनकी जो सांद्रता होती है वो 1 होती है। तो इसकी सांद्रता 1 हो जाएगी, इसकी भी सांद्रता 1 हो जाएगी, ये भी ठोस है। सांद्रता केवल आती है किसकी, आयंस की। तो ऊपर क्या रह गया Zn और नीचे क्या रह गया Cu। तो इस तरीके से क्या देखा हमने कि किसी भी सेल के हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नष्ट की इस इक्वेशन के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। यहाँ ऊपर ध्यान देंगे हमेशा, यहाँ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होंगे, और वो भी कौन से होंगे, जो एक्वस में आयन है उनकी कंसंट्रेशन ली जाएगी, बाकी सॉलिड की नहीं ली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जैसे मान लीजिए अभिक्रिया हमारी ये है ए प्लस बी सी प्लस डी, इस तरह की अभिक्रिया है। तो इसके लिए ई सेल हमें फाइंड करना है। तो नष्ट मिलेगा नष्ट समीकरण द्वारा ई सेल को निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई सेल माइनस इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। अब देखिए यहाँ लॉग बेस 10, तो ऊपर क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट सी और डी हैं। अच्छा, अब इनके कितने मोल हैं आगे, इसके सी हैं, इसके डी हैं। तो जो आगे जो मोल होते हैं वो इसकी पावर बन जाते हैं। ऐसे रिएक्टेंट क्या हमारा ए और बी, मोल कितने हैं, ए के ए, बी के बी, तो ये हो गया ए और बी। तो इस तरीके से किसी भी हम रिएक्शन के लिए, किसी भी सेल के लिए उसका ई सेल फाइंड कर सकते हैं। अरे यार, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, एक सेल हमको दिया है और इसका EMF यानी ई सेल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस सेल के सेल रिएक्शन लिखेंगे। जैसे ये एनोड है और ये कैथोड है, तो क्या लेते हैं, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे Mg से Mg कैटायन बनना है, यानी क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अच्छा कैथोड पे क्या हो रहा है, ऑप्शन, यहाँ क्या हो रहा है, Cu धनायन से Cu बन रहे हैं।
और ये हो रहा है रिडक्शन। तो इसकी जो कंप्लीट रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, इन दोनों रिएक्शन को हम क्या कर दें, जोड़ दें, ऐड कर दें। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो क्या बन गया जी, Mg जो कि सॉलिड है और Cu कैसा है, एक्वस है, इजिकल टू यहाँ क्या हो गया, Mg आयन है तो एक्वस हो गया और Cu कैसा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। सबसे पहला काम इसमें हमेशा सेल की जो रिएक्शन है वो हमें लिखनी होती है। दूसरा स्टेप क्या करना है हमको, थोड़ी कमी रहेगी इसमें लिखते समय, कुछ और दिया है इसमें साथ में हमें, एक तो दिया है इसमें ये वैल्यू दी होती है हमेशा, E0 ये 0.34 वोल्ट दी है और ये दी है हमको -2.37 वोल्ट। तो ये वैल्यू और हमें दी हुई है, गिवन है। अगले स्टेप में क्या करते हैं हम, E0 सेल को फाइंड करते हैं और वो क्या होता है, E0 कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और E0 एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव। इसीलिए जो दिए होते हैं दोनों में, ये साफ दिख रहा है कि Cu कैटायन से Cu बनना यानी ये अपचयन विभव है। यहाँ भी ये जो वैल्यू है, ये चूंकि Mg धंधु आयन से Mg बनना है, ये भी अपचयन है तो अपचयन विभव हो गया। तो क्या करना है कि कैथोड वाली से एनोड को माइनस करना है। अब कैथोड पे कौन है, वैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि सेल में हमेशा लेफ्ट साइड में जो एनोड होता है और ये वाला कैथोड होता है, यानी हमें कॉपर में से Mg का जो अपचयन विभव है उसे माइनस करना है। एक तरीका तो यहाँ कॉपर है या मैग्नीशियम है। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि हमेशा ध्यान रखें जो कैथोड की वैल्यू हमेशा अधिक होगी, यानी यहाँ 0.34 वोल्ट है और यहाँ पर माइनस के 2.37 है, तो ये कम है ये ज़्यादा है, हमेशा अधिक में से कम वाला माइनस होना है। तो ई सेल हो जाएगा हमारा 0.34 माइनस और ये भी माइनस के हैं 2.37। इसको यदि हम सॉल्व करें, जरा देखें इसको, ये प्लस हो जाएगा तो ये 2.71 निकल के आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, E0 सेल हमने फाइंड कर लिया। लेकिन फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है ई सेल। ई सेल के लिए क्या होता है, मैंने ई सेल इक्वल होता है E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10। अब यहाँ जरा देखें, ऊपर किसकी कंसंट्रेशन आएगी, ऊपर आएगी उत्पाद की, प्रोडक्ट की, इसीलिए हमने सेल रिएक्शन लिखा था। सेल रिएक्शन से मालूम पड़ जाता है इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। तो प्रोडक्ट कौन है इसमें, Mg कैटायन और Cu सॉलिड है। मैंने कहा Cu सॉलिड है, इसकी तो 1 होगी, केवल किसकी होगी, Mg कैटायन एक्वस। अपॉन रिएक्टेंट कौन कौन है, Mg सॉलिड है, इसकी 1 होगी, इसकी यानी ऐसे करके कंसंट्रेशन। तो देखिए E0 सेल अभी हमने फाइंड किया है, ये निकाला अभी हमने, कितना निकला है 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन n। n क्या होता है, n होता है कि इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो उसके लिए हमने जो हाफ सेल रिएक्शन है उनको देख लेंगे। तो देखा हमने इस सेल में भी 2 हो रहे हैं, इसमें भी 2 हो रहे हैं, तो बस 2 हो गया।
4 नहीं बनाएगा, 2 बनाएगा। तो ये हो गया 2। mg की कंसंट्रेशन यानी ये सांद्रता हमेशा m में होती है, मोलर में होती है, तो ये दी होगी। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया कितनी है, ये mg की 0.1। और नीचे क्या है, cu कितनी दी है हमको, ये दिया है 0.001। इसको सॉल्व करें तो 2.71 0.0591 अपॉन 2 log बेस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 100 की वैल्यू 2 होती है, जगह कम बची है। और इस तरीके से जो माइनस 0.0591 अपॉन 2, इसकी वैल्यू 2। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये 2.65 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, हमको सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। दूसरे स्टेप में E0 सेल फाइंड करना पड़ेगा कैथोड में से एनोड को माइनस करके। कई बार क्वेश्चन में हमको E0 सेल डायरेक्ट दिया हुआ तो हमें ये फाइंड नहीं करना है। और थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, हमें E सेल फाइंड करना पड़ेगा, तो हमें नर्स समीकरण यूज करनी होगी।